हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं नेहा डेली स्टडी मटेरियल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप सभी कुशल होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 21 मई से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप इस करेंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नो योर कस्टमर वीडियो कॉलिंग फ़ोन के जरिए बचत खाता खोलने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोटक महिंद्रा बैंक। यह दस्तावेजों के सत्यापन बिना वीडियो कॉल के माध्यम से सारी प्रक्रियाओं को पूरा करेगा। अगर हम बात करें इसकी, तो यह एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक, इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं उदय कोटक। चलिए अब हम अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये सभी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सिस बैंक, इसकी स्थापना 3 दिसंबर 1993 में की गई थी, 1993 में। अच्छा, मैं इससे रिलेटेड एक और बात बता दूं। एक्सिस बैंक, इसका पुराना नाम था UTI बैंक। UTI यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं राकेश मखीजा। राकेश मखीजा। चलिए अब हम HDFC बैंक के बारे में जान लेते हैं। HDFC यानी कि इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना की गई थी अगस्त 1994, 1994 में। ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा मुंबई में है और इसके CEO है आदित्य पुरी। अब हम बात कर लेते हैं ICICI बैंक की। तो इसकी स्थापना जून 1994 यानी कि 1994 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वडोदरा में है और इसके CEO है संदीप बख्शी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल लीग बुंडेसलीग कोविड-19 के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इटली। यह जो खेल है यह लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाली पहली स्पर्धा बनी है। बुंडेसलीग, इसका अर्थ होता है फेडरल लीग यानी कि संघीय लीग। संघीय लीग, इसकी शुरुआत 1963 से की गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस खेल को 80,000 से भी अधिक दर्शकों के क्षमता वाले स्टेडियम में बिना किसी दर्शकों के खेला गया है। चलिए अगला प्रश्न। नेपाल के द्वारा जारी की गई नए मैप में भारत के किन क्षेत्रों को नेपाल का अभिन्न अंग बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा। 1816 में नेपाल और ब्रिटिश भारत के शासन ने सुलौगी की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत काली नदी नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में तय की गई थी। यह विवाद भारत और नेपाल के बीच की सीमा विवाद के कारण नदी के स्रोत का पता लगाने पर उत्पन्न हुआ है। भारत के अनुसार सुलौगी की संधि के तहत लिम्पियाधुरा काली नदी की उत्पत्ति का बिंदु है। यह बिंदु वह बिंदु है जहां से नेपाल की सीमा शुरू होती है। चलिए अगला प्रश्न। विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका विषय है सेव द बी यानी कि मधुमक्खियों को बचाओ। विश्व मधुमक्खी दिवस को स्लोवेनियाई एपीकल्चर के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले एंटोन जॉनसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें तो विश्व मधुमक्खी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो मधुमक्खियां हैं वो सबसे बड़ी परागणक होती हैं। ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि निवास के नुकसान, परजीवी बीमारियों और कृषि कीटनाशकों के कारण यह अभी खतरे में है। इसीलिए
परागणकों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। अगर संयुक्त राष्ट्र की माने तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लगभग 35% यानी कि 35% विश्व कृषि अभी भी परागणकों पर ही निर्भर करती है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा, ठीक है, अर्जुन मुंडा जो कि केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री हैं, इन्होंने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोल। इन्होंने गोल की शुरुआत की है, जिसका फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ठीक है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। अगर बात की जाए तो यह आदिवासी युवाओं को डिजिटल मोड में मेंटरशिप प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह कार्यक्रम कृषि, हस्तशिल्प और वस्त्रकला और संस्कृति, पोषण आदि जैसे क्षेत्रों पर जीवन कौशल, डिजिटल साक्षरता, नेतृत्व और उद्यमिता पर केंद्रित होगा। इस कार्यक्रम के साथ भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, कौशल विकास योजना, जनधन योजना के विलय की योजना बना रही है। अच्छा, हम सब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। स्टार्टअप योजना, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2015 में की गई थी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। मुद्रा योजना, इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। अगर हम बात करें कौशल विकास योजना की, तो इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2014 में की गई थी। और जनधन योजना, इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 में की गई थी। अच्छा, यहाँ पर ये जो कौशल विकास योजना है, इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 में की गई थी, ठीक है, 2015 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने FIR आपके द्वार नामक योजना लॉन्च की है? तो इसे मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 11 मई 2020 को इसे लॉन्च किया था। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 30 पुलिस स्टेशनों में शुरू किया गया है। यहाँ इसके अंदर शिकायत दर्ज करने के लिए अब पुलिस स्टेशन नहीं जाना होगा। इस योजना के साथ राज्य के गृह मंत्री ने हेल्पलाइन नंबर 112 भी जारी किया है। अच्छा, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पुलिस विषय पर इस तरह की अभिनव योजना शुरू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपना पहला साइबर सुरक्षा विशिष्ट त्वरक कार्यक्रम हैक लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है कर्नाटक के द्वारा। अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो इसके CM हैं BS येदुरप्पा। यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। अगर हम यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, बन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने 2020 के लिए अपने बैक टू स्कूल अभियान की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा एसर इंडिया ने की है। यह मुख्य रूप से छात्रों और उनके माता पिता को आसानी से एक एसर लैपटॉप खरीदने में सहायता करेगी और साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगी कि शिक्षण कभी बंद ना हो। नई लॉन्च की गई योजना में एसर ने एडुथ्रील के साथ भागीदारी की है, जो छात्रों को पारंपरिक तरीके से सीखने की तुलना में बेहतर अंक प्राप्त कराने में भी मदद करेगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। मई 2020 में किसको ब्रिटेन स्थित द सिख ग्रुप द्वारा दुनिया भर में 30 साल से कम उम्र के 100 सबसे प्रभावशाली सिख व्यक्तियों में से
एक के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनमीत कौर। मनमीत कौर जो कि पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार हैं, जिनको ब्रिटेन में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। सिख समूह एक वैश्विक संगठन है जो समुदाय से संबंधित लोगों को सम्मानित करता है, जो विभिन्न तरीकों से लोगों की सेवा करते हैं। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, और आज का यह लास्ट प्रश्न होगा। विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हमारा 20 मई को। विश्व माप विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। यह इसकी शुरुआत 1875 को पेरिस में मीटर कन्वेंशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संघ पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ की यह याद भी दिलाता है, जिसके द्वारा वजन और माप का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो BIPN बनाया गया था। अगर हम बात करें इस वर्ष के थीम की, तो 2020 की थीम है वैश्विक व्यापार के लिए मापन। ठीक है, यानी कि मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। चलिए, तो मैंने आप लोगों को कल प्रश्न दिया था, मैं आपको उसका आज आंसर बता देती हूँ। हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर कल बताऊंगी। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।